कैसे हो दोस्तों। मैं हूं राज पवार और आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरी हिंदी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक करें। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से सुन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हर साल की तरह करवा चौथ का त्योहार बड़े हर्ष और उत्साह से मनाया जा रहा था। महिलाएं नए वस्त्र पहन रही थीं, मेहंदी रचाई जा रही थी और घरों में सजे थालों की खनक हर दिशा में गूंज रही थी। लेकिन उसी गांव की एक युवती सावित्री का व्रत कुछ अलग था। वह केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं बल्कि अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए उपवास कर रही थी। सावित्री और अर्जुन की शादी को अभी 2 साल हुए थे। दोनों में प्रेम था, लेकिन अर्जुन एक किसान था, मेहनती, पर जीवन संघर्षों से भरा। उस साल गांव में अकाल पड़ा था, खेत सूख चुके थे और सावित्री रोज भगवान से यही प्रार्थना करती थी, हे मां पार्वती, मेरे पति की उम्र लंबी हो, चाहे मैं कोई भी कठिनाई क्यों न सहूं। करवा चौथ की सुबह सावित्री ने स्नान किया, नई साड़ी पहनी और भगवान शिव पार्वती की मूर्ति के सामने दीप जलाया। उसने मन ही मन संकल्प लिया, आज मैं निर्जला व्रत रखूंगी, जब तक चांद नहीं दिखेगा तब तक पानी की एक बूंद भी नहीं लूंगी। उसी दिन अर्जुन को अपने खेत की रखवाली के लिए गांव के बाहर जाना पड़ा। सावित्री ने उसे रोकना चाहा, आज मत जाओ अर्जुन, मन कुछ अशांत है। अर्जुन मुस्कुराया, डरो मत सावित्री, बस थोड़ी देर की बात है, सूर्य ढलने से पहले लौट आऊंगा। सावित्री ने उसके माथे पर तिलक लगाया और विदा किया, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया। शाम ढलते गलते गांव में अफवाह फैली, अर्जुन पर खेत के पास पेड़ गिर गया है। सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। वह दौड़ पड़ी खेत की ओर, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। वहां पहुंचकर देखा, अर्जुन जमीन पर गिरा पड़ा था, निस्संजान। अब इसका कुछ नहीं हो सकता सावित्री। लेकिन सावित्री ने आसमान की ओर देखा और कहा, जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक मैं अपनी प्रार्थना नहीं तोड़ूंगी। वह अपने पति के सिर को गोद में रखकर बैठ गई। उसके आंसू अर्जुन के चेहरे पर गिर रहे थे। उसने बार बार मां पार्वती को पुकारा, मां, मैंने सच्चे मन से व्रत रखा है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, क्या मेरी भक्ति व्यर्थ जाएगी? उसकी पुकार सुनकर मां पार्वती प्रकट हुई। मां ने कहा, सावित्री, तेरी निष्ठा और प्रेम ने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन जीवन मृत्यु तो विधाता के हाथ में है। सावित्री ने फोल्डेड हाथों से विनती की, मां, मुझसे मेरा सब ले लो, पर मेरे अर्जुन की सांस लौटा दो। मां पार्वती मुस्कुराईं और बोलीं, तेरी आस्था ने काल को भी रोक दिया है, तेरे पति को नया जीवन मिलेगा। और धीरे धीरे अर्जुन की सांसें लौट आईं, उसकी आंखें खुलीं। सावित्री ने चांद की ओर देखा, तब चांदनी उसकी आंखों में उतर आई, जैसे स्वयं चांद ने उसकी तपस्या स्वीकार कर ली हो। गांव के सभी लोग उस घटना को देखकर चकित रह गए। उस दिन से गांव की महिलाएं कहने लगीं, सावित्री जैसी पत्नी हर किसी को मिले। और तभी से करवा चौथ सिर्फ एक रीति नहीं रही, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गई। ये कहानी उस पत्नी की है जिसने अपनी आस्था, प्रेम और साहस से अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस लाया। उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि देवी पार्वती स्वयं उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गईं। सच्चा प्रेम केवल शब्दों से नहीं, आस्था और त्याग से सिद्ध होता है। करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक संबंध और एक दूसरे के प्रति निष्ठा का उत्सव है। जो स्त्री सच्चे मन से व्रत करती है, उसका हर संकल्प सफल होता है। नैतिक सीख, विश्वास अगर सच्चा हो तो किस्मत भी झुक जाती है। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ जन्मों का नहीं, बल्कि आत्मा के मिलन का बंधन है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल मोटिवेशनल स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए जोश के साथ।